Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about how the institution take different decisions. What are institutions? संस्थान है क्या? The different arrangements done by the government for completing different tasks. क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, एग्रीकल्चर के लिए। तो इतने सारे डिफरेंट टास्क को हमको पूरा करने के लिए जो संस्थान बनाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वो डिपार्टमेंट बनाए गए वही संस्थान है। अब उसमें एक किस प्रकार डिसीजन लेते हैं हमने देखा था, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हाउ द मेजर डिसीजंस आर टेकन। उसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने कहां से स्टार्ट किया था, एक ऑफिस मेमोरेंडम से स्टार्ट किया था। और ऑफिस मेमोरेंडम में क्या था ये भी हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज एन ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम का मतलब होता है any order passed by any authority regarding any major policy decision of the government, की महत्वपूर्ण कोई निर्णय लिया जाए उसके बारे में आदेश जारी कर दिया किसी डिपार्टमेंट का, उसके बारे में था। उसके बाद देखते हैं हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ such type of memorandum or notices come out from the government department daily। हर पर हजारों की संख्या में दिन में ऐसे नोटिस निकलते हैं। लेकिन जो ऑफिस मेमोरेंडम हमने पढ़ा था वो महत्वपूर्ण था क्योंकि उसके अंदर 27% रिजर्वेशन दिया गया था SEBC और what we call today OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस को। अब इसमें देखो किस प्रकार ये पूरा डिसीजन लिया गया था। अब देखो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन की स्थापना की थी 1979 में। ये हमारा दूसरा पिछड़ा आयोग बनाया गया था 1979 में, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी 1980 में। 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको मंडल कमीशन के नाम से, पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन, इसको मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। अब देखो इसमें वर्ड आया सेकंड, तो इसका मतलब तो कभी न कभी पहले भी ऐसा कोई प्रयास हुआ था। हाँ, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज मेड इन 1953। 1953 में फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था। अब जैसे इसमें चेयरमैन थे बीपी मंडल, इसको मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। वैसे ही उसके अध्यक्ष कौन थे? काका केलेकर। काका केलेकर आयोग के नाम से जाना जाता है। 53 में बनाया गया, उसने 55 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। उसने 55 में 2 साल के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। अब उसके अंतर्गत अब हमने देखा कि इसमें कुछ रिकमेंडेशंस देनी, ये जो आयोग बनाए जाते हैं उनको जिम्मेवारी क्या दी जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड कास्ट इन इंडिया, कि हमारे जो जाति है उसमें सबसे बैकवर्ड कौन सी है, उनको आइडेंटिफाई करें, पहचान करें। एक क्राइटेरिया डिसाइड करें किस आधार पर आपने डिसाइड किया कि ये बैकवर्ड है। क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया गया, उसके बाद रिकमेंडेशंस दें कि व्हाट टू बी डन टू इंप्रूव द कंडीशन, की स्थिति सुधारने के लिए, उनकी पोजीशन को मजबूत करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए कि क्या कुछ किया जाना है चाहिए। उसी में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसमें बोला गया कि बैकवर्ड क्लास जो है उनको 27% रिजर्वेशन दे दिया जाए। किसमें? इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन, संस्थान जो शिक्षा के हैं उनके अंदर, और उसके साथ साथ इन गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों में इनको 27% रिजर्वेशन दे दिया जाना चाहिए इनकी स्थिति को सुधारने के लिए। हालांकि 55 में जो आयोग था उसमें भी कुछ सुधार इसी प्रकार के थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया गया था। इफ द जॉब्स आर ऑफ फर्स्ट ग्रेड, यानी जो हमारे यहाँ बड़े रैंक की जॉब्स हैं जैसे IAS, IPS जैसी नौकरियां, उसमें 25% दे दिया जाए। इफ इट इज आर ऑफ सेकंड ग्रेड, यानी सेकंड ग्रेड द्वितीय लेवल की अगर भर्तियां हमारे पास वैकेंसीज हैं, देन इट शुड बी अराउंड 33%, की 33% के आसपास दे दिया जाए। इफ दीज आर ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड देन 40% रिजर्वेशन, की 40% दे दिया जाए। लेकिन उसमें कुछ ज्यादा कर दिया गया था, उसमें यह भी दे दिया गया था कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर इनको 70% तक रिजर्वेशन दे दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं था, सरकार ने रिकमेंडेशंस लागू नहीं की। फिर सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया, उसने बोला 27% रिजर्वेशन दे दिया जाए। अब ये 80 में रिपोर्ट सौंप दी गई, उसके बाद सरकार ने, किसी भी सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। 1980 की बात करें तो उस टाइम पर जनता जो पार्टी थी उसने सरकार 1977 आफ्टर द इमरजेंसी बनाई थी, लेकिन 80 के बाद फिर कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट। उसके बाद 84 में राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार थी, तो किसी ने लागू नहीं किया इसको। तो उसके बाद जब 1989 में इलेक्शन हुए, 1989 में जब इलेक्शन हुए तो उस टाइम पर जनता दल जो पार्टी थी उसने बोला इफ वी कम टू पावर वी विल इंप्लीमेंट दैट कमीशन रिपोर्ट, कि अगर हम सरकार में आए तो हम लागू कर देंगे। और वैसा ही हुआ, इस सरकार में आए
विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जब कैबिनेट मीटिंग बुलाई तो उसमें डिसीजन लिया गया वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट। 6 अगस्त को कैबिनेट मीटिंग बुलाई, कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया हम इसको लागू कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ने जब एड्रेस किया, जैसे ही हमारे यहाँ कोई भी सेशन स्टार्ट होता है पार्लियामेंट का, उसको पहले प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। प्रेसिडेंट एड्रेस में बताया कि गवर्नमेंट वांट टू इंप्लीमेंट दिस रिकमेंडेशंस, कि इन रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट लागू करना चाहती है। उसके बाद 6 अगस्त को कैबिनेट का डिसीजन आने के बाद कैबिनेट का डिसीजन ले लिया गया, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द कैबिनेट। उन्होंने दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट के 2 सदन है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्टेटमेंट दी वी वांट टू इंप्लीमेंट इट, कि हम इसको लागू करना चाहते हैं। और फिर पार्लियामेंट इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। 13 अगस्त 1990 को 13 अगस्त को 13 अगस्त 1990 को इसके लिए आदेश निकाल दिया गया और ये लागू हो गया। लेकिन जैसे ही आदेश निकाला गया, देयर वर वायलेंट क्लैशेस इन इंडिया, थ्रू आउट इंडिया, पूरे भारत में इसके लिए हिंसक आपस में टकराव हुए। क्यों हुए? जिन जातियों को रिजर्वेशन मिल गया था दे वर इन फेवर, वो तो उसके फेवर में थी कि अच्छा हो गया हमारे लिए। बट दोज हु वर डिनाइड, लेकिन जो इसमें शामिल नहीं हो पाए, जिनको जनरल में रखा गया, उन्होंने विरोध किया। इस प्रकार तो हम जो हमारे अवसर कम हो जाएंगे, नौकरी के हमें कम वैकेंसीज मिलेंगी, तो उन्होंने विरोध किया। तो इस प्रकार प्रोटेस्ट और काउंटर प्रोटेस्ट हुए आपस में। उसके बाद कुछ एक ने तो ये तर्क दिया कि इसके आधार पर देश भी बढ़ जाएगा, जातियों के नाम पर, जातियों के नाम पर लोग बढ़ जाएंगे, देश एक नहीं रह पाएगा। अब उसके बाद हमारे पास बारी आती है, अब तक हमने पढ़ा था ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में 2 डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में कौन सा होता है? फर्स्ट, हु इज गोइंग टू मेक लॉज, लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट, कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट, आ गया, हमने बना लिए। टू इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूटिव, जॉइंट सेक्रेटरी के साइन थे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव थे उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के, उसने आदेश दिया था लागू करने का, एग्जीक्यूटिव आ गई। अब अगर कोई विवाद हो जाए तो थर्ड ऑर्गन कौन सा होता है? विच इज गोइंग टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, जुडिशरी। अब बारी आई जुडिशरी की। अब लोगों ने इसके खिलाफ कोर्ट में केस किया, भारत के लगभग हर हिस्से में इसके खिलाफ केस किया गया। यानी हो सकता है राजस्थान में भी जोधपुर और आपकी जयपुर दोनों बेंच में कर दिया गया हो, हाई कोर्ट की बेंच में, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, लखनऊ बेंच में कर दिया गया हो, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में कर दिया गया हो। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ बहुत सारे केसेस डाले गए। फिर इतने सारे केसेस को कि अलग अलग सुनवाई, इतने सारे जजेस में लगेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सारे केसेस को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि थे तो सब किसी खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ। तो सामने तो पार्टी एक ही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितने सारे केसेस थे उनको एक कर दिया गया, किस नाम से? इंदिरा साहनी एंड अदर्स। यानी जो केसेस किए गए इंदिरा साहनी और बाकी लोगों ने, और किसके खिलाफ? यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, एक नाम ले दिया। इसके लिए 11 जजेस की एक बेंच बनाई गई, 11 जजेस की एक बेंच बनाई गई। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये, क्योंकि हमारे यहाँ जब अयोध्या का फैसला लिया गया तो 3 जजेस की बेंच थी। तो कितना महत्वपूर्ण डिसीजन था ये देश के लिए, लोगों के लिए क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला था, इसलिए इतना महत्वपूर्ण डिसीजन था। उसके लिए 11 जजों की एक बेंच बनाई गई। फिर उसके बाद उसमें फैसला दिया गया कि ये गवर्नमेंट का डिसीजन सही है, गवर्नमेंट का डिसीजन सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया सरकार को, क्या आदेश दिया? देयर शुड बी वन अमेंडमेंट और चेंज, इसके अंदर एक बदलाव कर दें। द क्रीमी लेयर शुड बी आउट ऑफ दैट रिजर्वेशन, की उन जातियों के अंदर वो लोग हु आर फ्रॉम द वेल टू डू फैमिली, जो पैसे वाले परिवारों से अच्छा कमाते हैं, उनको बाहर कर दिया जाए। यानी क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, इससे ज्यादा जिसकी इनकम है वो इसमें रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। फिर उसके बाद सरकार ने बदलाव कर दिया गया और उसके बाद ये लागू हो गया। और इस प्रकार ये जितना भी हमारे पास विवाद हुआ था वो सारा खत्म हो गया। उसके बाद आरक्षण मिल रहा है, 27% ओबीसी को मिल रहा है। ये था हमारे किस प्रकार डिसीजन लिए जाते हैं, अगर कोई विवाद हो जाए तो किस प्रकार उस डिस्प्यूट को रिजोल्व, सुलझाया जा सकता है। For the remaining topics, or how different important organization institutions take decision in India, what are the different institutions which are more important in India, कि हमारे कौन कौन से संस्थान हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, किस प्रकार वो डिसीजन लेते हैं, किस प्रकार वो डिसीजन इंप्लीमेंट होते हैं, we are going to continue in the next class. Thank you and have a nice day.